ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈ ਕੁਮਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਸੇ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, किस तरह एक घर खराब होंगे ने, किहदी गलतियां होंदियां ने, किस तरह होंदा। साडे नाल मौजूद ने अश्वनी जी जो अज इस चीज़ों का जिहड़ा समाधान लैके पहुँचणगे। तुहानूं दस दी एपीसोड जिहड़ा भाग परिवर्तन, इस दे विच तुहानूं सारियां गल्लां असीं स्पष्ट करांगे ते नाल साडे अश्वनी जी। सब तो पहला अश्वनी जी तुहाडा साडे अमेजिंग टीवी दे विच स्वागत। थैंक यू जय जी। अगर आज देखा जाए तो घर घर की कहानी जो आपने पूछा, लड़का लड़की, क्योंकि पहले भी शादियां होती थी, आज तक आपने देखा आज 85 ईयर ओल्ड भी बड़े अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। सबसे बड़ी जो आज प्रॉब्लम आ रही है, तो क्योंकि मैंने सत्य बोलना है, किसी के अगर समाधान हो सके तो आज जब हम लड़का और लड़की की शादी करते, वैसे तो आज जमाना है लव मैरिज का, तो जो हम लव मैरिज भी चलो कराए कोई दिक्कत नहीं, तो जब हम करते तो पहले माता पिता को चाहिए कि अपनी लड़की को बड़े प्रेम से समझाए भी बेटा ये ठीक है शादी करवाओ, पर हमारे घर में कभी लड़के मत आना। क्योंकि आजकल लड़कियां क्या करती, छोटी छोटी बातें भी अपने माता पिता से शेयर करती हैं, जो कि उनको उनके अलग पेरेंट्स जो ससुराल वाले हैं उनके अपने घर की स्टोरी है। वो लड़कियों को चाहिए बड़े प्रेम से उनको घर में जाके उनकी नेचर देखे, भी हमारे फादर की क्या नेचर है, फादर इन लॉ की क्या नेचर है, हमारे मदर इन लॉ की, और हमारे जो परिवार है कैसा है, उनके अंदर जाके सुख शांति से बड़े प्रेम से उनको गाइड करे। फिर पापा पापा करे, मम्मा मम्मा करे, तो कैसे, मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई लड़ाई हो सकती है कभी भी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ? जय जी, अगर आप ये बात करें तो आने वाले वक्त में लव मैरिज ही होंगी, अगर क्लियर बात करें आप। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में, सबसे बड़ा झंझट अगर है तो वो है मोबाइल। लड़कियां लड़के आजकल ओपन कोई ना कोई बात हो जाती है, घरों में क्लेश, चलो सपोज करो होगी, कोई बात नहीं, ऐसी होती है लव मैरिज, बहुत ऐसे देखे होती हैं, बड़े अच्छे ढंग से वो रहते हैं परिवार में। पर जो नेचर कैसी है, नेचर जब हम पेरेंट्स अगले नेक्स्ट आगे घर में जाते हैं ससुराल वालों को, उनको बड़े प्रेम से गाइड किया जा सकता है। लड़की की ये लड़की का, क्योंकि जो लड़की छोटी छोटी बात अपने मायके में करती है, भी मम्मा यहाँ ये हो गया वो हो गया, वो वीक पॉइंट होते हैं। तो एक तो उनकी निगाह में ये होता है कि जो लड़की के मम्मी पापा हैं उनकी निगाह में उनका सारा जो उनके घर की जो स्थिति है वो उनको पता चलती है। जब पता चलती है वो इतनी प्रॉब्लम खड़ी होती है, वो उनके वीक पॉइंट सारे उनको बताती है। इसीलिए घरों में अक्सर लड़ाई का कारण यही है। अगर वो चाहे तो बड़े प्रेम से कहे, पापा मम्मी कहे, तो मुझे नहीं लगता वो कहेंगे, वो तो लड़की की तरह तो बना के रखेंगे। कुछ ससुराल वालों को भी चाहिए भी अपनी बेटी की तरह, पहले तो लव या कि लड़की को, सभी दुनिया को पता है कि लड़की का जो जीवन है वो नेक्स्ट अगले घर में जाना है। तो आज छोटी छोटी, क्योंकि मैं तो ये कहूंगा कि जिस लड़की और लड़के की शादी करनी है, शादी से एक दिन पहले बोल दो बेटा अगर ये पसंद है तो बताओ, नहीं तो अभी इसको कैंसिल करो। हमारे घर में कभी लड़के नहीं आना, ये माता पिता लड़की को बोले। तो लड़की को चाहिए वहां जैसे भी है प्रेम से निभाए, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उनको मसले को सुलझाए। ये नहीं कि लड़की अपने लड़कियों का घर खराब करे, बेटा तू आजा मेरे पास, कोई ऐसी बात ऐसा कभी मत करो। क्योंकि ऐसा ये गुड्डा गड्डी का खेल नहीं है, जब जी चाहे इधर से खत्म किया अगला लड़का ढूंढना। क्योंकि सबसे पहले इंक्वायरी इसी बात की होती है भी ये लड़की का डाइवोर्स क्यों हुआ। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए सभी घर अपने अपने घरों में सुखी रहें और ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये पहले हम सोच सकते हैं शादी करने से पहले, बाद में इसका कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जो अरेंज मैरिज है तो उसमें, इसलिए जो क्लियर आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसका जवाब भी ऐसा ही दूंगा। क्योंकि जो लड़की है आज जो मोबाइल के चक्कर में किसी ना किसी का, कोई ना कोई किसी के साथ, लड़के के साथ बॉयफ्रेंड जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आज यही भाषा बोलनी पड़ेगी मुझे क्योंकि समय खुला है, तो उसके हिसाब से मैं चर्चा करूंगा। तो क्या होता है, जो लड़की को बोलते हैं यहीं शादी कर जबरदस्ती, लड़के को बोलते हैं यहाँ कर, क्योंकि उनको आपस में उनका दिल नहीं मिलता। तो इसलिए पहला कारण तो ये है
वे तब लड़का और लड़की के परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। बाकी रही लव मैरिज की इसलिए लड़ाई झगड़ा रहता है क्योंकि दोनों लड़का और लड़की आपस में दोनों जानते हैं एक दूसरे के नेचर को भी पहचानते हैं, भी ये कैसा है इसको मैं तू करके बुलाती हूँ, बोलती है, तो ऐसे उनको एक दूसरे में पहले खुले होते हैं। इसलिए मेरा ये जो एपिसोड आपने बनाया, मैं तो यही कहूंगा भी इसके ऊपर हमेशा विचार करो, पहले लड़की को गाइड करो, फिर लड़के को भी चाहिए आपस में अगर आपने लव मैरिज कराई तो एक दूसरे से प्रेम से रहना भी सीखो। पंडित जी कई ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨ ਚਾਹਾ ਵਰ ਪਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਲਵਰ ਪਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? जो आज है ना, क्योंकि आप ये अमेजिंग टीवी का पहले बड़ा धन्यवाद, क्योंकि लोग इसको सुने अच्छे ढंग से, तो ये जो झंझट है ना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, अज्ञानतावश, क्योंकि गाइड करने वाला भी नहीं है। आजकल मैंने देखा हर जगह पे कहते हैं समाधान मिनटों में निकालो, तो जब तक हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे सुख कैसे पा सकते हैं? पंडित जी जे एक गल कहिए, मैं खुल के कहना होना, मेरी अक्सर आदत है, जे ਆਪਾਂ किथे पंडित को पहुंच जाइए या कोई पहुंच जावे, किसी की गल कर लियो पहुंच जावे ता ओदे काटने लगा हूं। ये आज विषय दूसरा आपने क्या बोला जय जी, भी किसी पंडित, पहले तो ये भाषा गलत किसने की? ये जो आप दुनिया देख रही है इस चैनल से, आपको माध्यम, आपको भी और मुझे भी, हम कहते हैं उस पंडित से, तो पहले भाषा तो आप मेरे मुंह पे बोल रहे हो पंडित, तो पंडितों ने ये अपना पहले तो अपना नाम बदनाम खुद किया, क्योंकि पंडित देखो हम ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले तो भाषा सही होनी चाहिए। चलो मैं आपस में आप बात कर रहे हैं, ये तो एक पब्लिक को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि पंडित क्या है, पहले ब्राह्मण होते थे, लोग उनकी पूजा करते थे, आज वो कहते हैं शादी उनके बिना होती नहीं पंडित के। जब आप जैसी भाषा बोल रहे हैं पंडित, तो वो कहते हैं शादी तो ब्राह्मण के बिना होती नहीं, पर ब्राह्मण के जब आए ना वो कहते अभी तक पंडित नहीं आया, ये क्या है? तो ऐसे कर लो, ब्राह्मणों को बुलाने की क्या जरूरत है? ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਈ 4-4 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ? तो ये कहूंगा चाहे 4 घंटे में करो चाहे 1 घंटे में करो, जब तक उनकी नेचर ही सही नहीं है तो मंत्र चाहे सारी जिंदगी पढ़ते रहो, जब तक उनका देखो ब्राह्मण का धर्म है ज्यादा मंत्रों के ज्यादा उनको गाइड किया जाए, शादी के समय उनको बिठाओ, लड़की और लड़के को पहले, चलो मंत्रों का तो उनको समझ आएगी नहीं, लड़की को संस्कृत को समझ आएगी नहीं, तो पीछे मैंने एक मैसेज बनाया था भी आजकल तो लड़की और लड़की को संस्कृत जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि घर में जो झगड़े करते हैं तो ऐसे लगे कि पूजा ही हो रही है। आजकल तो ये हालात है, जो हम बिना सोचे बिना विचारे जो करे फिर पीछे पछताए, काम बिगाड़े, अपना जगत में होता हंसाए, क्योंकि जब घरों में लड़ाई होती है अक्सर पड़ोसी हंसते हैं भी इनके घर में शुक्र है लड़ाई हुई। तो इसलिए जो भी करो छोटी मोटी, हर घर में छोटी मोटी है, पर उनको समाधान अंदर बैठ के करो, जिस घर से बाहर आवाज चले जाए वो मर्यादा से बाहर है, प्रेम से रहो, मेरा तो यही आज का कहना है। आगे जैसे जैसे किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ये नंबर है नीचे, चलो बात करें बिना किसी निष्काम सेवा, तो मेरा जो शरीर है किसी काम आ सके और किसी को गाइड किया जा सके, तो जो मालिक की कृपा है वो मैं यही कहता हूँ, सभी अपने अपने घरों में सुख शांति से रहें और अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए गाइड करें। स्कूलों में भी ऐसा पीरियड लगना चाहिए जो ज्ञान उनको दिया जाए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਵੀ ਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।